हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस नए वीडियो में ऑन द मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, मार्केट में बियरिश हावी है और मार्केट में बिकवाली का दौर चालू है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो मार्केट ने 22,800 जो काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रहा था और एक अच्छा मजबूत सपोर्ट माना जा रहा था, उसको तोड़ दिया है। दिन भर हमने देखा है कि मार्केट ने किस प्रकार 22,800 के नीचे ट्रेड किया है। तो ये एक प्रकार का संकेत है बेरिश का, और मार्केट में कहीं न कहीं सेलर हावी है। और क्यों हावी है, अगर पूरे मार्केट की बात करें तो अलग अलग सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी बिकवाली हुई है। अब ऑटो सेक्टर में बड़ी बिकवाली होने के कारण बताए जा रहे हैं कि जैसे कि एलन मस्क का टेस्ला कंपनी भारत में आएगी तो दूसरे ऑटो सेक्टर का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कहीं न कहीं वीकनेस दिखाई दे रहा है और मार्केट में बेयरिश है। और ये जो इम्पोर्टेंस सपोर्ट को उसने तोड़ा है, इससे यही संकेत है, इससे यही पता चलता है कि मार्केट बेयरिश है। अब देखना ये होगा कि मंडे को क्या होता है। मंडे को मार्केट कहाँ पे खुलता है, क्या मार्केट और नीचे जाएगा, गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। बट एज ए ट्रेडर हम कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सपोर्ट हम देख सकते हैं निफ्टी में 22,500 22,700 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, टेक्निकल सपोर्ट। अब ये 22,700 को क्या गैप डाउन होके ये टच करेगा या फिर गैप अप होके सेलिंग प्रेशर आएगा। मगर एज ए ट्रेडर दोनों तरफ से हमें रेडी होना चाहिए। मार्केट कहीं पर भी खुले, अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो मोमेंटम के हिसाब से हमें भी ट्रेड लेना है। तो सपोर्ट लेवल ये ध्यान देना होगा कि ये 22,500 का साइकोलॉजी लेवल है। दोस्तों, 22,500 का सपोर्ट अगर ब्रेकअप होता है, टूट जाता है, तो फिर मार्केट में बहुत मार्केट नीचे जाने की संभावना है। बट इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स नहीं गिर रहा है। तो कहीं कहीं ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स, उनको ये भी लग रहा है कि मार्केट कहीं कहीं रेंज में फंस सकता है, मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा। 15% तक हमारा मार्केट गिर चुका है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या वापस रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। रिकवरी या बुलिश मोमेंटम के लिए कुछ न कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए जो सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार अगर कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट देती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस बाउंस बैक करे। मगर अगर देखा जाए तो दोस्तों, कोई न कोई स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अर्निंग मनी के लिए ही आते हैं, पैसा बनाने के लिए आते हैं। अगर किसी ने लो पे ख़रीदा होगा तो स्वाभाविक है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करेंगे। तो इन्वेस्टरों के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि थोड़ा थोड़ा वो किसी अच्छे स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से अच्छे स्टॉक में कुछ निवेश करते रहें, जिससे कि आने वाले दिनों में जैसे गिरा है तो वहाँ वापस भी जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जाए, इस साल जाए, ऐसा लग नहीं रहा, कोई ऐसे संकेत दिखाई नहीं दे रहे। सो दोस्तों, मार्केट में बियरिश है। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, कोई पावरफुल कैंडल बनती है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में कहीं न कहीं बुलिश एक्टिव है। मगर बुलिश एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। एफआई की बात करें तो जो एफआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूट, जो फॉरेन के लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, वह उनकी बिकवाली ज़्यादा है। डीआई जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, वो बाई कर रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एफआई हावी है, एफआई की बिकवाली ज़्यादा है डीआई की तुलना में। सो जब एफआई दोस्तों बेचते हैं माल तो मार्केट के ऊपर असर होता है, मार्केट गिरता है, क्योंकि डॉलरों में उनका
होता है। और अधिकतर अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अमेरिका से ऐसे काफ़ी इन्वेस्टर्स अलग अलग देशों से इन्वेस्ट करते हैं। तो इस महीने को अगर हम देखें तो काफ़ी बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से भी मार्केट गिर रहा है। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है दोस्तों। अगर कुछ ऐसी कोई अपडेट होती है या मार्केट कहीं जाता है तो दोस्तों इस प्रकार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कुछ सीखने के लिए ये आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और दोस्तों अगर सीखना है और आपको अपडेट समथिंग यू वांट टू नो, लर्निंग समथिंग यू नो, समथिंग यू वांट टू, तो ही आप सब्सक्राइब करें। नहीं तो क्या होता है कि दोस्तों कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा भी चैनल का कोई बेनिफिट नहीं। सो थैंक यू वॉचिंग के लिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर।